बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सूखी ज़मीन धूप से डर गई, बारिशें कोई नहीं आगे चलने की है मुश्किलें। वो डिजर्व करती हैं कि उनके साथ इसी तरह रूट हुआ जाए। इस तरह से तो तुम उन्हें और चिढ़ा दोगी, और ऐसे नहीं करूंगी तो मेरे साथ ठीक हो जाएंगे। फिर भी मैं तो सिर्फ उन्हें ये रियलाइज कराना चाह रही थी कि कहीं वो ये ना समझें कि जो कुछ वो मेरे साथ कर रही है ना, मुझे उसकी खबर नहीं है। सिमी, पता है जो तड़तड़ करती लड़कियों को अपनाने में मजा है ना, वो हमसे घरेलू लड़कियों को अपनाने में नहीं। फिरोज, तुम हमेशा से इतने एडवेंचरस हो, स्टोरीज में थ्रिल डालने वाले हीरो। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कंवल, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ अजल की महरूमी भी जुड़ी हुई। तुम एक बार उनके करीब तो जाते, उनसे मिलते, उनसे बात करते, शायद उनके पास कोई रीजन होता। होंगे, लेकिन मेरे पास उनसे ना मिलने के काफी ज्यादा रीजंस हैं। ऐसा तो नहीं होता ना साथी, हमें किसी भी इंसान को एक मौका जरूर देना चाहिए, चाहे उन्होंने हमें जितना भी हर्ट किया हुआ हो। मुजरिम बणया मैं प्यार विच, मुजरिम बणया मैं प्यार विच। अम्मी, अम्मी, वैसे आज सबसे लंबी जोड़ी तुम्हारी हुई ना? तुमसे काफी इररिलेवेंट सवाल कर रहे थे। जूडी का तो यही रूटीन होता है यार। नहीं भाई, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो टू दी पॉइंट सवाल होते हैं बस। फिर तो मैडम आप तैयार हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही चलता है। देखा जाएगा। वैसे मैंने एक बात नोटिस की है कि तुम काफी पॉपुलर हो यार, मतलब लाइक ऑलमोस्ट एवरीबॉडी नोज यू, लेकिन तुम्हारे दोस्त इतने कम क्यों हैं? शायद मुझे दोस्त बनाने का स्किल नहीं आता। ये मैं जानती हूँ कि लड़के तुमसे बहुत डरते हैं। वाकई? हाँ ना, बेसिकली वो क्या कहते हैं, कंवल रशीद। नहीं भाई, बहुत ही शार्प लड़की है, बात करोगे तो कब थप्पड़ रसीद कर दे पता भी ना चले। अच्छा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था मेरा यहाँ पे इतना टेरर है। जी, ये आपकी जर्नल इमेज है। खैर, इमेज के बारे में तो बात ही मत करो। इंसान पूरी जिंदगी इसी बारे में कॉन्शियस रहता है, ये किया तो इमेज बन जाएगी, वो किया तो इमेज खराब हो जाएगी। सारा वहम का धोखा है। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं आपको पता भी नहीं। पता नहीं कितनी मुश्किल बात की है तुमने, जो कि मेरी समझ के बिल्कुल ऊपर गुजर गई है। रहने दो। वो लड़का देख रही हो? मतलब वो भी काफी पॉपुलर है, बहुत पॉजिटिव इमेज है, सब पसंद करते हैं यार उसे। जी, और उसे भी मालूम नहीं है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं, चिप्स इतने बेकार बनाए हैं आज। नहीं अब्बू, अम्मी अभी तक बेखबर सोई हुई हैं। अभी तक नहीं जागी? हैरत है बेटा। मैं 2-3 दफा उनके कमरे में झांक कर भी देखा, उन्हें आवाज भी दी, लेकिन मेरी आवाज पे भी वो जागी ही नहीं। अब मैं बहुत परेशान हूँ अब्बू। रात को
वो आ जाएंगी और खाने में क्या बनाना है कुछ पता नहीं है। बेटा सामान तो मैंने सारा भिजवा दिया था शहबाज के हाथ। जी अब्बू सामान तो मिल गया लेकिन। अच्छा बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं ऐसा करता हूँ कि कमल से कहता हूँ कि वो यूनिवर्सिटी से सीधी घर आ जाए, फिर दोनों बहनें मिलके खाना बना लेना, उतनी देर में तुम्हारी अम्मी भी जाग जाएगी। जी अब्बू। हाँ चलो, खुदा हाफिज। कंवल अपनी एक्टिविटीज छोड़ के वापस आ जाएगी। अब्बू ने भी कंवल के बारे में कैसी कैसी कुछ फहमियां पाल रखी हैं। मेरा एक ओपिनियन है तुम्हें कि तुम इस लड़की को इम्पॉसिबल ही समझो और अपने दिलो दिमाग से टोटली इसका ख्याल निकाल दो। इतनी आसानी से? मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, वो जो तुम्हारे बारे में एक्चुअली सोचती है ना, उसके लिए डिसलाइकिंग एक बहुत छोटा सा वर्ड है। शी हेट्स यू इन फैक्ट। So what? What do you mean by so what? बॉस, नींद से जाग जाओ, वो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। शी इज जस्ट इम्पॉसिबल। किसी की नफरत को मोहब्बत में बदलना भी एक चैलेंज है कि नहीं? शायद। अगर ऐसा है तो मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। अरे वाह, तुम कब आई? अब काफी देर हो गई अब तो। वो बेचारी कोमल जब से अकेले लगी हुई थी तो मैंने सोचा थोड़ी हेल्प भी करा दूं। नहीं तो मुझे जगा देना था ना। क्यों? अब वो बता रहे थे कि आप रात काफी बेचैन रही हैं, मैं सोचा आपको डिस्टर्ब ना करें। बेचैन? मैं? मगर क्यों? अच्छा आप इन सब बातों को छोड़े ना, आप जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाए, पप्पू लोगों को आने में ज्यादा देर नहीं है। मैं तो तुम लोगों को देखने के लिए आई थी, पता नहीं क्या काम कर रहे हो, सही भी कर रहे हो या नहीं, जाया तो नहीं कर रहे हो चीजें? जाया क्यों करेंगे, आप क्यों फिक्र करती है? मैंने सब देख लिया है, कोमल ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया है, बस थोड़ा बहुत ही रह गया। आप चलें। ये देखो कितना गंदा हो रहा है, इसको सफा कर देना। और ये ग्लासेस को भी धो सब धो के। कोमल कुछ भी धोए बगैर मत लाना, जल्दी चले जल्दी चले, देर हो रही है, देर हो रही है। आओ, किधर हो? घर पे हूँ। क्यों? खैरियत? आज क्लास नहीं लेनी? वो नहीं, आज असल में घर पे मेहमान आ रहे हैं, डिनर है हमारे यहाँ। बता तो देती कंवल। बस वो एकदम से यूनिवर्सिटी से घर आने का प्रोग्राम बन गया और एक दफा जब घर पहुंची थी तो काम में इतनी बिजी थी तो मैं फोन करने का टाइम ही नहीं मिला। ठीक है। तुम तो जाओगे ना आज क्लास में, तो जो कुछ कवर होगा मैं तुमसे पूछ लूंगी। नहीं, मैं भी नहीं ले रहा, क्लास में जा रहा हूँ। क्यों? तुम क्यों नहीं जा रहे? मूड नहीं हो रहा क्लास लेने का। तुम भी ना। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके। कोमल मैंने टेबल सेट कर दी है, तुम जल्दी जल्दी खाना निकाल दो। बस 2 मिनट गर्म हो जाए। अच्छा वैसे ये पप्पू इतने सारे गिफ्ट किस सिलसिले में लेके आई हैं? वो बता रही थी कि शादी के बाद पहली बार आई हैं, बस इसीलिए गिफ्ट भी ले आई है। इतनी अच्छी तो वो कभी भी नहीं थी। याद नहीं है वो नज़ा आपा की शादी पे जब उनके ससुराल से मिठाई आई थी, वो तक तो दी नहीं थी हम लोगों को। आज आ गई ना मिठाई। वैसे मुझे तो बेटा दाल में कुछ काला लग रहा है। तुमने देखा नहीं था कैसे अम्मी से हंस हंस के बातें किए जा रही थी, और वो भी मुसलसल। उफ़ो कंवल, हर बात पे अनहोनी वो सुनना छोड़ दो। डिश पकड़ाओ, मुझे सालन निकालना है। बेटा जब अनहोनी की बू किसी बात से आ रही होती है ना,
तभी वो मुझ तक पहुंचती है। इस वक्त कौन आ गया? खैर वो तो अब्दुल्ला देख लेगा। मैं ये सैलेड लेके जा रही हूँ। तुम क्या कर डिश तो पकड़ा दो। ये लो दोनों है, जल्दी करो जल्दी करो। कौन आ गया इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे वालेकुम अस्सलाम सादिया, क्या हाल है? ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। अरे तुम लोग इस वक्त? क्यों, इस वक्त आपके घर आना मना है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम कभी इत्तला दिए बगैर आती नहीं हो ना। असल में भाईजान वीकेंड शुरू हो गया था तो सना कहने लगी कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ। मैंने कहा अगर बोर हो रही हो तो चलो तुम्हारे मामू की तरफ चलते हैं, वहाँ कमल और कोमल के साथ वीकेंड गुजार लेना, इस तरह फ्रेश भी हो जाओगी। अरे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं क्या? मामू को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम मामा जान। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ, अंदर चलो। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। सादिया तुमने बहुत अच्छा किया क्या गई। देखो ना कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग जमा हुए हुए हैं। मेरा तो अचानक ही प्रोग्राम बन गया भाईजान, आपको बताया ना, सना की वजह से। वरना मुझे तो इल्म ही नहीं था कि यहाँ आप लोगों का दावत का प्लान है। ना आपने बताया मुझे और ना भाभी जान ने। नहीं, असल में प्रोग्राम बना ही अचानक है। बात कुछ यूं थी कि राशिद बेटा बहुत बिजी था और ढंग से कोई दिन तय ही नहीं हो रहा था। चले, आज का दिन तो तय ही था ना, चाहे आज सुबह ही क्यों ना हो। सादिया की अनजान क्यों बन रही हो? मैंने तुम्हें कॉल करके बताया तो था कि कल रशीद की घर दावत है हमारी। मैं आपकी तो बात ही नहीं कर रही आपा। चले, जो भी हुआ हो गया ना, कि मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के सब यहाँ आए। अरे सादिया को चीज तो दो। राशिद, अरे तुम्हारी प्लेट बिल्कुल खाली है। वंजान, मैंने सारी चीजें ट्राई की, वाकई खाना बहुत ही मजेदार है। लेकिन मैं गैस नहीं कर पा रहा, आज का खाना बनाया किसने? यकीनन आपने बनाया होगा। अरे नहीं बेटा, इनकी तो आज तबीयत जरा खराब थी, सारा दिन बिस्तर में रही हैं। खाना तो आज कमल और कोमल ने बनाया है। अरे मैंने तो सिर्फ मीठा बनाया है और सैलेड में थोड़ी सी हेल्प कर दी थी। ये सारा कमाल तो मेरी बहन का है। अरे वाह भाई, तुम तो बहुत सच्ची हो भाई, चुप रह के सारा क्रेडिट खुद ले सकती थी। नहीं राशिद भाई, मुझे किसी दूसरे का क्रेडिट अपने नाम करना कभी भी पसंद ही नहीं रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। कोमल, तुम तो छुपी रुस्तम निकली। मैं तो समझा था तुम एक शर्मीली सी कम गो सी लड़की हो, लेकिन तुम तो काफी सुघड़। अस्सलामुअलैकुम नाना। ये दिन बता रहा था आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, सोए नहीं आप अभी तक। कैसे हैं आप? कहाँ से आ रहे हो? किसी खास जगह से नहीं, फिर यूं ही आवारा करती। मैं पूछ सकता हूँ कि इतनी रात गए आवारागर्दी की क्या जरूरत थी? बेमकसद काम भी तो किए जाते हैं कभी कभी। किए जाते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ उस वक्त होता है कि बंदे के जहन में शैतान की वर्कशॉप बन जाए तो। जैसे शैतान तो तैयार बैठा होता ना कि कब किसका दिमाग खाली हो और वो अपने औजार लेके वहां बैठे। शैतान से ज्यादा तो फुर्सत किसी को भी नहीं है। जहाँ जब चाहे थोड़ी सी जगह मिले तो आ बैठता है वहां। ठीक कह रहे आप। मैं जाऊं अब? जाते जाते अपना लेटर ले जाओ, किसी इंटरनेशनल फोटोग्राफिक कंपटीशन की तरफ से आया हुआ हाल में।
लेटर ये कहाँ से आया लेटर? नाना, पिछले 4 साल से इस कंपटीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, फाइनली शॉर्टलिस्ट हो गया हूँ मैं। मुबारक हो। थैंक यू सो मच। मुबारक हो, ये साल तो तुम्हारे लिए बहुत ही मुबारक है। कुछ और भी। वो क्या? कुछ और मुबारक साबित हुआ है मेरे लिए नाना, बहुत मुबारक। हमसे शेयर नहीं करेंगे? बताऊंगा बाद में। लव यू। आप सो जाएं। अम्मी, मुझे समझ नहीं आया कि सादिया खाला अचानक कैसे आ गई। अरे अचानक थोड़ी आई है, बाकायदा प्रोग्राम के तहत आई है। प्रोग्राम था तो बता देती। बहुत चालाक है सादिया, अपना प्रोग्राम कभी नहीं बताती और दूसरे का प्रोग्राम बर्बाद करने चली आती। क्या मतलब? दूसरे का प्रोग्राम बर्बाद करने आ जाती है मतलब? मैं उसके सामने सालिया भाभी से और रशी से बात तो नहीं ना कर सकती फराज के रिश्ते की। हाँ, तो जब वो कहीं इधर उधर होंगी आप तब बात कीजिएगा, उनके सामने मत कीजिएगा। अरे तुम नहीं जानती सादिया को, मजाल है वो जो 1 मिनट के लिए भी सालिया और रशीद को छोड़े तो। इसका मतलब उन्हें अंदाजा है कि आप उनसे क्या बात करने वाली हैं? बिल्कुल अंदाज है, इसीलिए तो जवान लड़की को साथ लेके घूम रही है वो। हाँ तो क्या हुआ, अगर उन्हें अंदाजा है भी तो वो क्या कर लेंगी? आपको तो नहीं रोक सकती ना। क्या कर लेगी और क्या नहीं कर लेगी ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। बहन है वो मेरी, मुझसे ज्यादा उसे कोई नहीं जानता। तो फिर अब क्या, अब इंतजार करूंगी जब वो यहाँ से जाएगी तो मौका देके साले और रशी से बात करूंगी फराज के रिश्ते की। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो जी। अरे हाँ, तुमने देखा था मुझे देखकर राबिया आपा का चेहरा कैसा पीला पड़ गया था? और सिर्फ उनका ही नहीं, मुनज़्ज़ा आपी का और फराज का भी। बड़े तोहफे शोफे लेकर पहुंची थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये जरूर फराज का रिश्ता उधर डालने के चक्करों में है। लेकिन अम्मी, अगर उन्होंने ऐसा करने का इरादा कर ही लिया है तो आप उन्हें कैसे रोकेंगे? अरे बस तुम देखती जाओ क्या करती हूँ मैं। ये बताओ भला, मेरी बच्ची को छोड़कर सालेहा भाभी की किसी बेटी से आपा फराज को ब्याह दे, ये नामुमकिन है। खैर छोड़ो उनकी बातों को, चलो। राज भाई, आपको कुछ चाहिए? हाँ, वो पानी मिल सकता है? पानी तो मैं आपके कमरे में रख कर आई थी, अभी देती हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। वैसे तुम लोगों का घर बहुत ही अच्छा है, खुशादा, रौनक। मामू जान ने बहुत ही शौक से बनाया होगा, है ना? जी, बहुत ही अच्छा बनाया, हर चीज अपनी जगह, बिल्कुल परफेक्ट। आपका घर भी बहुत अच्छा है। मेरा घर, उसमें तुम्हें क्या पता है, बिल्कुल आउट ऑफ फैशन। मगर मुझे पुराने घर बहुत प्यारे लगते हैं। आपका घर तो बहुत अच्छा है, हवादार है, रोशन रोशन सा, बहुत अच्छा। ठीक है, तुम कहती हो तो ठीक, वरना मैं तो सोच रहा था कि अम्मा जान से बोलूं कि किसी अच्छी जगह पे मॉडर्न सा घर ले लो। अरे नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, तुम कहती हो तो ऐसा नहीं करती। मैं कुछ हेल्प करवाऊं? नहीं, बस हो गया।
मुजरिम बनया मैं प्यार विच। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।